नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, दिग्विजय बोले बांग्लादेश में भारत की घटनाओं का रिएक्शन। दोस्तों, बीजेपी विधायक का पलटवार, भारत ने नागरिकों को या हो पाकिस्तानी नेपाल में प्रदर्शन। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई समुदाय के साथ हो रही हिंसा पर विवादित बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बांग्लादेश में जो हालत बन रहे हैं उसके पीछे कट्टरपंथी और धर्मार्थ ताकतें हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जिस तरह अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई होती है उसी का रिएक्शन बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। वहां हमारे हिंदू भाइयों और ईसाई समुदाय के साथ जो हो रहा है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को दिल्ली में हो रहा बांग्लादेश के प्रमुख मोहम्मद यूनिस एक बड़े अर्थशास्त्री हैं और उनके जिम्मेदार हस्तक्षेप की उम्मीद की जाती है। दोस्तों, रामेश्वर बोले वे ISI एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। दोस्तों, दिग्विजय के इस बयान पर हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है कि रामेश्वर ने कहा दिग्विजय सिंह 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद रहे हैं। इसके बावजूद वे आज तक यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे भारत के नागरिक हैं या फिर पाकिस्तानी। वे ISI के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। क्या दिग्विजय सिंह अलकायदा के एजेंट हैं या अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों के उन्हें अपनी तरफ से प्रवक्ता बनने की सुपारी दे रखी है? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसके पीछे भारत में कौन सी ऐसी घटना है जिसका रिएक्शन वहां दिख रहा है? इंस्पेक्टर मोहम्मद शर्मा कांड हो रही मुंबई बम ब्लास्ट, हर बार दिग्विजय सिंह ने आतंकवादियों का ही साथ दिया, जब जब मौका मिला आतंकियों को जी कहकर सम्मानित किया। वहीं दोस्तों, विहिप और बजरंग दल का बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन। दोस्तों, उधर नेपाल में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर 12:30 में MP नगर में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ लगातार हिंसा, हत्या और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। संगठनों ने इस घटना की निंदा करते हुए भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप की मांग की। कहा कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को नहीं रोके तो आने वाले दिनों में देश भर में इसी तरह के और आंदोलन किए जाएंगे। दोस्तों, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा की मांग। दोस्तों, भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने बांग्लादेश सरकार का पुतला जलाया। उधर बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ भोपाल के इतवारा में मंगलवार को ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बांग्लादेश सरकार का पुतला जलाया गया। कमेटी के संरक्षक शमसुल हसन ने कहा कि यह विरोध सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर समाज के भीतर गहरी पीड़ा और आक्रोश को दर्शाता है। दोस्तों, यह पुतला दहन नहीं, हमारे दिलों में जल रही वह आग है जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहे अत्याचारों को देखकर भड़की है। जिस तरह वहां सरेआम हत्याएं और हिंसा की खबरें सामने आ रही है वह बेहद चिंताजनक और अमानवीय है। शमसुल हसन ने भारत सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अब कड़े और प्रभावी कदम उठाए जाए। यह मुद्दा केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं बल्कि मानवाधिकारों से जुड़ा गंभीर सवाल है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाया जाना चाहिए। वहीं दोस्तों, दूसरी खबर यह उठकर आ रही है कि श्रीनगर से जम्मू तक 80 गांवों में घर घर की तलाशी। दोस्तों, घुसपैठ रोकने के लिए कश्मीर पुलिस सेना का जॉइंट ऑपरेशन उधमपुर में आतंकी दिखाने के बाद एक्शन। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की आशंकाओं के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा कदम उठाया है। सीमा से सटे इलाकों में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए सेना, BSF और जम्मू कश्मीर के पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रही है। यह सर्चिंग ऑर्डर एरिया के 80 गांवों से ज्यादा गांवों में चलाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक खुफिया इनपुट मिले थे कि आतंकी संगठन घने कोहरे, सर्द मौसम और दुर्गम इलाकों का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश कर रह सकते हैं। इसी के मद्देनजर यह बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को मजालता के जंगलों में तब शुरू किया गया जब 2 आतंकवादियों ने एक घर से खाना लेकर पास के जंगल में भागने की खबर मिली थी
आतंकी शाम करीब 6:30 में चोरे मोतू गांव में मंगतू राम के घर गए थे भोजन के लिए। अब दोस्तों जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के किन किन इलाकों में सर्चिंग जारी है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के सांबा, कठुआ और राजौरी जैसे संवेदनशील सीमावर्ती जिलों में जवान घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं। दोस्तों सांबा के बाबर नाला, पलोरा, त्रेयल, मनसन और चिल्ला डांगा जैसे इलाकों में तलाशी ली जा रही है। अखनूर सेक्टर के प्रवागल और आसपास के गांवों में भी सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। जम्मू जिले के पंसर, मनियारी, पहाड़पुर, तप्पन, मरीढ़, तरनाह नाला, बैगन नाला और किशुनपुर कांडी समेत कई गांवों में तलाशी जारी है। अमीरादगल और महाराजा बाजार के घनी आबादी वाले इलाकों में एक्सप्लोसिव हथियार और एम्यूनिशन की तलाश के लिए स्नीफर डॉग और मेटल डिटेक्टर को लगाया गया है। राजौरी के थाना मंडी और मंजाकोटा में व्यापक अभियान जारी है। दोस्तों नया साल के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर लाल चौक तक हुई सर्चिंग, एंटी सौटेबाज सर्चिंग और सर्च बख्शी स्टेडियम के पास के इलाकों में की गई है, जो जम्मू कश्मीर के रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की मेन जगह है। लाल चौक का मशहूर क्लॉक टावर जो पिछले 4 सालों में टूरिस्ट हब बन गया है, अमीराकदल से भी थोड़ी दूर है, वहां सर्चिंग की गई है। बीएसएफ का दावा, 72 आतंकी लॉन्च पैड फिर सक्रिय। पिछले माह बीएसएफ के अधिकारियों ने खुलासा किया था कि भारत की ऑपरेशन सिंदूर के बाद नुकसान झेलने के बावजूद पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू क्षेत्र के सामने करीब 72 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय कर दिए हैं। इनमें 12 लॉन्च पैड सियालकोट और जफरवाल सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास, करीब 60 लॉन्च पैड एलओसी के पास सक्रिय बताए गए हैं। इसके बाद सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी गई है। दोस्तों आखिरकार जम्मू क्षेत्र ही क्यों बन रहा है घुसपैठ का रास्ता? क्या दोस्तों जम्मू कश्मीर घाटी में घुसपैठ के ज्यादातर रास्ते बाड़बंदी और आधुनिक निगरानी के चलते सील हो चुके हैं? इसके चलते हाल के वर्षों में आतंकी संगठन जम्मू क्षेत्र को वैकल्पिक घुसपैठ मार्ग के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू सीमा के कुछ हिस्से बिना बाढ़ के हैं और भौगोलिक रूप से संवेदनशील माने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।